हम देखते हैं कि कोई चिल्ला रहा होता है और ये कोई और नहीं मिंग फेई है जो कि मदद के लिए चिल्ला रहा है उस किमोनो वाले बंदे से। तो ये किमोनो वाला जो बंदा होता है इसका खौफ इतना ज्यादा है कि आसपास के गुंडे तक इससे डर रहे हैं, मतलब वो भी भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। किमोनो वाला बंदा लगातार स्लैश किए जा रहा होता है जिससे मिंग फेई बाल बाल बचता है, मतलब उसके बाल कट जाते हैं आगे से हल्का सा। अभी इस टाइम तक मिंग फेई की आंखों में एकदम आंसू आ गए होते हैं और वो चीजी को हेल्प के लिए बुला रहा होता है, चिल्लाता है चीजी चीजी मदद करो मेरी। चीजी कुछ गुंडों से लड़ रहा होता है, तभी उसकी नजर मिंग फेई पर जाती है, पर तब तक काफी देर हो चुकी होती है। वो किमोनो वाला जो बंदा होता है उसने मिंग फेई को पकड़ लिया होता है, मतलब उसने पहले हाथ से पकड़ा होता है और फिर उसकी गर्दन पे ले जाके सॉर्ट रख देता है मिंग फेई के। मिंग फेई डर जाता है। मिंग फेई को लगता है कि आज तो वो सच में मरने वाला है, पर वो सोचता है कि क्या सच में मैं किसी ड्रैगन के हाथों नहीं बल्कि एक डेविल के हाथों मरूंगा। तभी वो बंदा मिंग फेई से आई कांटेक्ट बनाते हुए उसके कान में कुछ कहता है। हमें ये नहीं बताया गया कि वो क्या कहता है, पर वो कुछ कहता है। पर उस बंदे ने जो भी कहा वो सुन के मिंग फेई के पसीने छूट जाते हैं। मिंग फेई एकदम शॉक हो जाता है। तभी चीजी चिल्लाता है लू मिंग फेई, और वो किमोनो वाला जो बंदा होता है वो चीजी की तरफ देखता है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसकी तलवार चीजी की तलवार से टकराती है और चीजी उसे कहता है कौन हो तुम, क्या तुम एक डेविल हो। पर तभी उड़ते हुए इनके बीच एक बंदा आकर गिरता है और उस बंदे का सहारा लेके वो किमोनो वाला जो बंदा होता है वो यहाँ से गायब हो जाता है, मतलब वो डॉज कर जाता है ऑब्वियसली। पर डॉज करने से पहले वो कुछ कहता है। वो जो कहता है वो भी हमें नहीं बताया गया है, मतलब इस किमोनो वाले बंदे ने दो बातें कही और वो दोनों बातें हमें अभी तक नहीं बताई गई हैं। चीजी आसपास नजर घुमाता है और जब वो देखता है कि मिंग फेई सलामत है तो वो थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है। पीछे से जिहांग, सीजर और यूबिको भी आते हैं। जिहांग कहता है क्या मिंग फेई ठीक है, तो फिर वहाँ पे सीजर आते हुए कहता है, हम देखते हैं सीजर अपना कभी कैमियो छोड़ता ही नहीं है, मतलब सीजर आते हुए कहता है होपलेस एस रैंक, क्या तुम ठीक हो, मतलब होपलेस भाई। तो मिंग फेई कहता है कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, काफी अच्छा हूँ। फिर यूबिको कहती है कि क्लैन मेंबर्स ने आके जल्दी से जल्दी फाइट को खत्म कर दिया है। तो चीजी कहता है अच्छी बात है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नारिता एयरपोर्ट का सीन, और यहाँ दो लड़कियों को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट से बाहर आ रही होती हैं, जिन्हें बताया जाता है कि वो मिंग फेई की बेबी सिटर्स हैं। बेबी सिटर नंबर 1 का नाम है माई साकातोकू और बेबी सिटर नंबर 2 का नाम है एनजी सू। अब ये दोनों एक रेड फरारी के अंदर बैठकर यहाँ से निकल रही होती हैं। तो एनजी कहती है ये बहुत अजीब नहीं है कि हम जापान वापस आए हैं पर अभी भी वही काम कर रहे हैं जो चाइना में कर रहे थे, मिंग फेई की बेबी सिटिंग। तो माई कहती है बॉस सच में हमसे काम निचोड़ना जानते हैं। अब एनजी चिप्स का पैकेट फाड़ते हुए कहती है कि क्या ही बदनसीब लड़का है, जहाँ भी जाता है ड्रैगन से भिड़ जाता है। फिर एनजी चिप्स खा रही होती है तो माई कहती है सच में तुम चिप्स खा रही हो, हमारे यहाँ एक टीनेजर की लाइफ जाने वाली थी और हम उसकी लाइफ को सेव करने के लिए आए हैं, एटलीस्ट थोड़ा सीरियस तो हो जाओ। तो एनजी कहती है देखा जाए तो तुम उसकी लाइफ बचाने के लिए आई हो, मैं तो बस तुम्हें रिमोटली कमांड दूंगी, मैं तो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट से हूँ। तो माई उसे ताना मारते हुए कहती है तुम पीछे इसीलिए रह जाती हो ना क्योंकि तुम स्नैक्स ठूस ठूस के मोटी हो चुकी हो। इस पर एनजी भड़क जाती है क्योंकि एक लड़की को मोटी कहना इज नॉट अ थिंग। तो एनजी कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब कहने की। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक रेड हेयर्ड लड़की को जो कि एक बार टब में बैठी हुई होती है और अपनी गुड़िया के साथ खेल रही होती है। फिर हमें उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है और ये कोई और नहीं, ये उएसुगी क्लैन चीफ है जो कि वहाँ मिंग फेई के साथ उस एपिसोड में थी। ये लोग गेम जीत रहे थे तो ये लड़की बात कर रही है अभी। तो फिर ताचिबाना क्लैन चीफ बाहर से आते हैं और वो कहते हैं कि इरी खेलना बंद करो, कपड़े पहन लो और जल्दी से बाहर आ जाओ। तो ये जो रेड हेयर वाली लड़की होती है इसका नाम इरी है, वो कहती है ये वो विंडो पर लिख कर कहती है क्योंकि हमें पता है कि ये बोल नहीं सकती, तो वो विंडो पर लिखती है, समझ गई। और इसके बाद हम एक बैंगर पैनल देखते हैं, मतलब इस पैनल के बारे में मैं कुछ कह ही नहीं सकता, नो कमेंट्स। फिर इरी अपने कपड़े पहन लेती है और हम इस याच का सीन देखते हैं जहाँ पे एक बुढ़ा कहता है कि चीफ आ चुकी है और तभी हम देखते हैं कि इरी बाहर आ चुकी है और ताचिबाना क्लैन चीफ कहते हैं इरी यहाँ पे आओ। तो इरी उनके पास जाकर बैठ जाती है। ताचिबाना क्लैन चीफ उसके सर को सहलाते हुए कहते हैं तुम्हारे काम के लिए शुक्रिया, पर तुम्हारा काम ये है कि तुम्हारे सामने जो कुछ भी आए उसको काट देना, मतलब स्लैश कर देना सब कुछ जो तुम्हारे सामने आए। कैसा बंदा है यार, पहले थैंक यू कहता है उसके बाद काम बताता है, ये तरीका काफी अच्छा है काम करवाने का। तो इरी अपना मतलब हाथ से ही सिग्नेचर करके मतलब एक इमोट दिखा के कहती है कि हाँ मतलब हाँ में नोट करती है। अब उसके बाद इरी और कुछ नौकर जो होते हैं वो एक छोटी सी बोट पर बैठकर निकल रहे होते हैं। तभी ताचिबाना क्लैन चीफ इनके बोट की रस्सी को पकड़ लेते हैं। अभी तो भेज रहा था, अभी क्या हो गया ये पकड़ लिया रस्सी को। तो फिर ताचिबाना क्लैन चीफ जब रस्सी को पकड़ लेते हैं तो इरी जो है अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है। तो ताचिबाना क्लैन चीफ कहते हैं उसे यहाँ पे दो, आज हमारी फैमिली का बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, मतलब ये इवेंट हमारी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या तुम आज भी गेम खेलना चाहती हो? और तब हमें पता चलता है कि हाँ, वो ईरी से उसका PSP कंसोल मांग रहे हैं। तो ईरी भी थोड़ा सोच विचार करने के बाद उन्हें उसका अपना PSP कंसोल दे देती है और यहाँ से निकल जाते हैं ये सब बोट पे बैठ के। चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। जल्दी तुमको चैप्टर 13 में देखने को मिलेगा। ये चैप्टर काफी ज्यादा छोटा था, मुझे पता है, क्योंकि इसमें कई सारे फाइट सीन्स थे और फाइट सीन्स को मैं क्या ही एक्सप्लेन करूंगा उसमें। तो अगली बार मुझे ऐसा कोई चैप्टर मिलता है जो काफी ज्यादा छोटा होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे के चैप्टर्स के पैनल्स भी उसमें मिक्स कर दूं, जैसे आधे पैनल्स आगे के चैप्टर के मिक्स कर दूं। ठीक है, और एंजॉय योर लाइफ मेट। क्रिम्सन साइफिरस साइनिंग आउट।